कोई गलती? हाँ, जो पिछली जॉब में की थी। वो गलती। वो गलती नहीं थी डार्लिंग, वो मेरा पर फैसला था। तुम्हें न्यूयॉर्क से भागना पड़ा था ना। नहीं, मैंने तुम्हें भागते मैं देखा बिल्कुल था। झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जब चाहे वापस जा सकता हूँ। मैं किसी से भाग नहीं रहा था, किसी के पास जा रहा था। असल में मैं तुम्हारे लिए सैन फ्रांसिस्को आ गया। मैं अच्छा। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ओ, तुम्हें भागने दूंगी तब भागोगे ना। बातें बनाना कोई तुमसे और सीखे। प्यार करना कोई तुमसे। मुझे प्यास लगी है। लाइफ फाउंडेशन लीगल मेमो। लाइफ फाउंडेशन का लीगल मेमो। गलती से हुई मौतें। कार्ल्टन ड्रेक पर एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल हुए 3 लोगों की मौत का इल्जाम है। यहाँ लाइफ फाउंडेशन में हम हमेशा कुछ नया करने में यकीन रखते हैं। ऐसे सपने देखते हैं जिन्हें देखने की हिम्मत कोई नहीं करता, और हम सब इन्हीं सपनों की वजह से शायद एक दिन अंतरिक्ष में रहें। है ना कूल? मुझे उम्मीद है कि इस लैब की सारी शानदार चीजें देखकर तुम सब इंस्पायर हुए होगे, और तुम में से हर एक दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें बनाएगा जिसका दूसरे सिर्फ सपना देखते मिस्टर हैं। ड्रेक, कोई बात नहीं, बोलने दो उसे। इधर आओ, नाम क्या है तुम्हारा? एली। याद रखना एली, कभी कभी लोग ऐसा ही करते हैं। वो उन्हें चुप करने की कोशिश करते हैं जो सवाल पूछते हैं, लेकिन पता है आखिर में हम जैसे लोग ही दुनिया बदलते हैं। इसका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? बच्चों, ये है डॉक्टर स्कर्ट। हाय करो। हेलो बच्चों, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, पर आपके इंटरव्यू का टाइम हो गया है। हाँ, बच्चों सॉरी, मुझे जाना होगा। एली, अब तुम इंचार्ज हो और डॉक्टर स्कर्ट एली के सारे सवालों का जवाब देंगी, और तुम सबके सवालों का भी। अच्छा ठीक है, बाद में मिलता हूँ, बाय। तो मेरे ख्याल से मिस्टर ड्रेक, हम शुरू से शुरू करते हैं। आप एक ब्रिटिश परिवार में पैदा हुए और 19 साल की उम्र में आपने ऐसी जीन थेरेपी खोज निकाली जो पैनक्रियाटिक कैंसर के मरीजों की उम्र दुगनी कर देती है। आपको और गलतफहमी हुई है, 3 गुना कर देती है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 24 साल की उम्र, जो वाकई बहुत छोटी होती है, आपने क्रिएट किया बूम लाइफ काफी मेहनत फाउंडेशन। की है। और उसके बाद रॉकेट्स, जिसमें बैठकर कोई भी जाएगा और जाकर स्पेस एक्सप्लोर कर सकता है। पता है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हाँ। धरती की सारी बीमारियों से जूझने के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बहुत ही अहम कड़ी है। अब देखो ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने समंदर में, जमीन पर बहुत रिसर्च की है, लेकिन स्पेस पर सिर्फ हमने ध्यान दिया। हाँ, फार्मास्यूटिकल के मामले में तुमने काफी तरक्की कर ली है और तुम्हारी कंपनी भी काफी बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहो? हाँ, ये तो होगा ही। अच्छा, तो ये काम कैसे करती है? मतलब लाइफ फाउंडेशन कैसे काम करती है? मतलब क्या क्या नियम हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं फार्मास्यूटिकल्स को टेस्ट करने? एडी, हम यहाँ रॉकेट्स की बात करने आए हैं ना? नहीं, मुझे नहीं करनी है। मैं सच जानना चाहता हूँ। पता नहीं तुम किस बारे तुम पर इल्जाम है कि असल में तुम्हारा ये कारोबार लाशों पर बना है। एडी, ये सच है या नहीं? इल्जाम है कि तुम्हारे टेस्ट इतने खतरनाक होते हैं कि लोगों की जान तक चली जाती है, और कभी कभी तो वो ना जिंदा रहते हैं न मुर्दा। इंटरनेट पर ऐसी काफी अफवाहें हैं, आजकल झूठी खबरों का बोलबाला है। लीगल केसेस के बारे में क्या कहोगे? क्या मतलब? असली लीगल केसेस जैसे सेरा चेम्बर्स, फिल बार्कली, चलिए सर। रॉब मैकडोनल्ड, थैंक यू सो मच। और भी ऐसे लोग हैं जो दरवाजे से अंदर तो आए पर यहाँ से वापस नहीं, क्योंकि वो मर चुके हैं। हाथ मत लगाना। ये लाइफ फाउंडेशन नहीं, डेड फाउंडेशन है। मेरी बात अभी खत्म नहीं और हुई तुम है। हो चुके हो मिस्टर ब्रॉक। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अपना ख्याल रखना। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहोगे, पर वो आदमी बहुत ही लालची और गिरा हुआ है जैक। तुम बस तुम्हारा मुझे... खबरी कौन है? क्या कहा? तुम्हें ये खबर किसने दी?
मेरा कोई खबर ही नहीं है, पर मुझे उस पर शक है। क्या शक? हम शक के बिना पे काम नहीं करते। हम जो भी दिखाते हैं उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए होता है, वो भी पक्का प्रूफ। इतने समझदार होते हुए भी तुम बहुत बड़े बेवकूफ निकले। जानता हूं। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, भरोसा नहीं कर सकते तुम पर। दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। एन, तुम बहुत ही मतलबी और एहसान फरामोश हो। तुम्हें अपनी ईगो के सिवा कुछ एन, नहीं पहले मेरी दिखता। बात तो तुम्हारी सुनो। वजह से मुझे देखो, नौकरी मैं- से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने खड़ी हूँ क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था। किया था? ये तुम क्या कह रही हो? तेरी नौकरी चली गई एडी। तुमने मेरा फायदा उठाया। एनी, एनी, Oh my God. लाजवाब। ए, पागल! इसके पैसे कौन देगा? ए पागल, शानी बनती है क्या? कौन है रे तू? अपनी शक्ल दिखा। देखो, डरो मत मुझसे, मुझसे मत डरो। छह महीने बाद टेस्ट 36। दो अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच बायोलॉजिकल इंटरैक्शन। इन क्रीचर्स को जुड़ने के लिए ऐसा होस्ट चाहिए जो सांस लेता हो, ताकि ऑक्सीजन से भरपूर माहौल में ज्यादा समय तक जिंदा रह सके। पर इन सब होस्ट के शरीर सिम्बियोट्स को अपना क्यों नहीं रहे? यही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, बॉन्डिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। एक सेकेंड, शायद कुछ हो रहा है। क्या? मेरे ख्याल से असर होना शुरू हो गया। लेकिन क्यों? सिर्फ इस खरगोश के साथ ही क्यों? ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसा ही है। जिसमें डोनर और रेसिपिएंट कंपैटिबल होने चाहिए। जी हाँ। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हमने सिम्बियोसिस हासिल कर लिया हाँ। तो न सिर्फ ये यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे बल्कि हम भी वहां पर जिंदा रह पाएंगे। हम इंसानों पर टेस्ट शुरू करो। देखिए, इस वक्त हम ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर ये स्कर्ट, बहुत तुम्हें समझ जल्दबाजी में हो आ गया। रहा है आप सब हम एक बहुत क्या- बड़ी साइंटिफिक खोज करने के करीब हैं, बहुत बड़ी। हाँ, मैं जानती हूँ, अगली लेकिन आप पीढ़ी के समझने बारे की में कोशिश सोचो, तो अपने कीजिए। बच्चों के बारे में सोचो। वैसे कैसे हैं तुम्हारे बच्चे? इंसानों पर ट्रायल शुरू करो। गुड लक।